हाय। तो आज हम बात करेंगे सन के बारे में। ठीक। सन के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि गैलेक्सी क्या होता है और सुपर क्लस्टर क्या होता है। ठीक। गैलेक्सी, मान लो ये पूरा यूनिवर्स है, आई मीन पूरा ब्रह्मांड है। ठीक। इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे मतलब 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सी हैं। ठीक। हर एक गैलेक्सी में, ठीक है, 100 अरब से ज़्यादा तारे हैं। जैसे मान लो ये क्या है, बहुत सारे तारों का एक ग्रुप है, बहुत सारे तारों का ग्रुप है। ठीक। इस ग्रुप में लगभग 100 अरब से ज़्यादा क्या है, तारे हैं। 100 अरब से ज़्यादा तारे, 100 अरब से ज़्यादा तारों के एक समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। ठीक। अब 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सियों के समूह को हम यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। ठीक। तो आपको गैलेक्सी पता चल गया होगा। गैलेक्सी क्या होता है? 100 अरब से ज़्यादा जो तारों का समूह होता है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी के बारे में और आगे जानते हैं क्या होता है ये गैलेक्सी। देखो, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, आई मीन मिल्की वे। हम मिल्की वे या मंदाकिनी गैलेक्सी में रहते हैं। ठीक है। 3 गैलेक्सियों के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। जैसे देखो, एक गैलेक्सी ये हो गया, बहुत सारे तारों हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब से ज़्यादा तारे होते हैं। ठीक। एक गैलेक्सी हो गया। दूसरा गैलेक्सी ये हो गया। ठीक। तीसरा गैलेक्सी ये हो गया। मान लो एक गैलेक्सी में 100 अरब से ज़्यादा तारों का समूह रहता है। ठीक। इस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। ठीक। इसका नाम है देवयानी और इसका नाम है NGCM 33। ठीक। हम मंदाकिनी गैलेक्सी में रहते हैं। ठीक है। इसके मंदाकिनी गैलेक्सी के सबसे करीब जो गैलेक्सी है उसका नाम है देवयानी। उसके बाद जो क्या है, NGCM 33। तो इन तीनों के समूह को, इन तीनों के ग्रुप को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। हम मंदाकिनी गैलेक्सी में रहते हैं। अब मंदाकिनी गैलेक्सी के बारे में जानते हैं। जो ये मंदाकिनी गैलेक्सी है, बहुत सारे तारों, 100 अरब से ज़्यादा तारों का जो समूह होता है, मान लो मंदाकिनी गैलेक्सी है। हमें यहीं पे, आई मीन प्लेनेट जो है यहीं पे रहता है। देखिए, ये हमारा मंदाकिनी गैलेक्सी हो गया। ठीक। इस गैलेक्सी के बीच में देखो, ये मंदाकिनी गैलेक्सी है। ठीक। इस मंदाकिनी गैलेक्सी में सबसे किनारे पे क्या है? सूर्य। सूर्य एक तारा है, आप सबको पता है सूर्य भी एक तारा है। देखो, तारा किसे कहेंगे? जिसके पास खुद का हीट हो और खुद का लाइट हो। जैसे सूर्य, उसके बाद खुद के पास हीट रहता है और खुद के पास क्या है? लाइट रहता है। लेकिन जो प्लेनेट, जो जितने भी प्लेनेट हैं उनके पास, उनको प्लेनेट क्यों कहा जाता है, उनको तारा क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उनके पास हीट भी नहीं रहता है और खुद की लाइट भी नहीं रहती है। तो तारा उसे कहेंगे जिसके पास खुद के पास हीट हो और खुद के पास लाइट हो। जैसे सूर्य, उसके बाद खुद के पास हीट भी है और लाइट भी है। तो सूर्य एक तारा है। मतलब बहुत सारे तारों का समूह मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाएगा। ये जो सन है किनारे पर है, इसके जस्ट ऊपर जो होता है ये कहलाता है सौरमंडल। जो ये सौरमंडल है इसमें 8 प्लेनेट हैं। ठीक। इसके ऊपर है नक्षत्र। जो नक्षत्र है इसमें 27 नक्षत्र हैं। ठीक। एवं तारामंडल है, इसके ऊपर जस्ट तारामंडल है। कितने हैं तारामंडल? देखो, जो ये सूर्य है ना, ये सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। जबकि ये सौरमंडल जो बताएं, जो सौरमंडल आठ है, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं ऐसे करके। ठीक। ऐसे करके सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि सूर्य इस पूरे मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। ठीक है। जो सूर्य है ये मंदाकिनी का चक्कर ये एंटी क्लॉकवाइज में लगाता है। ठीक है। घड़ी के उल्टी साइड से होकर, आई मीन एंटी क्लॉकवाइज होकर चक्कर लगाता है। जो सूर्य की स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड में वो 250 किलोमीटर दूरी तय करती है।
और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 25 करोड़ ईयर लग जाता है। 25 करोड़ ईयर लग जाता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में। आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये मंदाकिनी कितना बड़ा, कितनी की स्पीड से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है ये सूर्य। और एक चक्कर 25 करोड़ साल लगा लेता है एक चक्कर पूरा करने में। जब ये सूर्य इसका चक्कर लगाता है तो ये जो पृथ्वी, बृहस्पति, वरुण, ये सब जो है ये इसका चक्कर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। 25 करोड़ वर्ष जो है इसी को हम एक कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं या ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। देखो, सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा दो है। सबसे नज़दीकी एक प्रोक्सिमा सेंचुरी है और दूसरी जो है वो, एक पहला जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, दूसरा जो है डॉग स्टार है। ठीक है, दूसरा डॉग स्टार है और पहला प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब सूर्य के आगे एकदम जो मेन वाला टॉपिक है उसको बता, तो हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। देखो, सूर्य, इसकी जो एज थी वो 15 वर्ष अरब मानी गई है। ठीक, और इसमें से ये 8 वर्ष जी चुका है और 7 वर्ष अरब अभी जीना इसको बाकी है। जब ये इसका ईंधन समाप्त हो जाएगा, फ्यूल समाप्त हो जाएगा, तो ये लाल दाना बन जाएगा। लाल दाना के बाद श्वेत बावन, काला मान बनेगा, जो बनना है वो बन जाएगा। इसकी 15 वर्ष अरब एज थी, जिसमें से 8 वर्ष अरब जी चुका है और 7 वर्ष अरब अभी बाकी है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम का संलयन होता है। सूर्य के जो अंदर हाइड्रोजन से हीलियम का संलयन होता है। यदि इसके अंदर फ्यूल जो होता है, फ्यूल ये प्लाज्मा स्टेट में होता है। जो फ्यूल होता है ये प्लाज्मा स्टेट होता है। अब ये प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो उसमें से जो मैग्मा निकलते हैं, जो लावा निकलते हैं, वो एक प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। यदि वो भी ना समझ आए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो हमारे नाक से जो जो पोटा निकलता है वो क्या है, ये भी एक प्लाज्मा स्टेट है। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट ये होता है कि एक ऐसे फोर्स से जुड़े रहते हैं ना कि उसको जिधर से, अगर पानी इधर से मारोगे तो वो उधर चलेंगे, लेकिन वो एक दूसरे से बिखरेंगे नहीं, एक में सटे रहेंगे। वैसे ही जो सूर्य का जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। जब धीरे धीरे प्लाज्मा स्टेट ईंधन जो होता है 90% या 85% जब ये सूर्य का समाप्त हो जाएगा तो ये लाल दानव बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर सीमा लगेगा। यदि उससे 1.5 गुना होगा या 1.5 गुना कम होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये अभिनव अभिनव तारा बनेगा या श्वेत बावन बनेगा। उसके बारे में हम कभी और चर्चा कर लेंगे। तो अभी तीन बातें हमेशा याद रखो कि जो सूर्य के जो 15 वर्ष अरब इसकी एज थी, जिसमें से 8 वर्ष जी चुका है, 7 वर्ष बाकी है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम का संलयन होता है। इसका जो फ्यूल होता है, जो ईंधन है, वो प्लाज्मा स्टेट में रहता है। प्लाज्मा स्टेट आपको बता दिए कैसा। सूर्य के आंतरिक पे आंतरिक संरचना के आधार पे सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है। उस 3 भागों को हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य के आंतरिक संरचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। पहला एक कोर होता है, ठीक है, दूसरा रेडिएटिव जोन होता है और तीसरा कन्वेक्टिव जोन होता है। अब कोर क्या होता है, देखो, जैसे मान लो ये पूरा सूर्य था, ठीक है, इसमें से हम कट करके आधा हिस्सा ले लिए हैं आपको डिटेल समझाने के लिए। ठीक है, ये इसका एक हिस्सा कट करके मैंने ले लिया। लास्ट में इसका इमेज दिखा देंगे कैसे टोटली कैसे दिखता है वो। ये कोर क्या होता है, ठीक है, कोर, इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर होता है। आप सोच सकते हो कि जब हम गर्मी के दिनों में, यहाँ अपने वहाँ जब गर्मी का दिन होता है तो 43-45 जो टेम्परेचर होता है तो बाहर कोई निकलता नहीं है। इसके अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लगभग 150 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके अंदर होता है। ठीक, और यहाँ पे यहीं पे ही हाइड्रोजन से हीलियम का क्या होता है, संलयन होता है। हाइड्रोजन से हीलियम का
यहीं पे कोर में ही संलयन होता है। ठीक, ये रेडिएटिव जोन है जिसे हम विकिरण मंडल कहते हैं। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन से हीलियम के अंदर कोर में जब संलयन होता है ना, इसके फलस्वरूप बहुत सारे किरणें निकलती हैं, लाइट्स निकलती हैं, जिसमें रेडिएटिव जोन इसमें आके दिखने लगती हैं, जिसमें से एक्सरे निकलता है। ठीक है, गामा रे निकलता है, इसमें से फोटान निकलते हैं। ठीक, और जो कन्वेक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन इसमें हाइड्रोजन के सेल लगे रहते हैं, हाइड्रोजन के सेल लगे रहते हैं, जो अंदर की तरफ बड़े बड़े और बाहर की तरफ छोटे छोटे दिखाई देते, ऐसे बने रहते हैं। अंदर की तरफ बड़े बड़े और बाहर की तरफ छोटे छोटे ऐसे दिखाई देते हैं। हमने सूर्य के आंतरिक जो पार्ट थे उसके बारे में पढ़ लिया, किसके कोर के बारे में, रेडिएटिव जोन के बारे में और कन्वेक्टिव जोन के बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे सोलर फ्लेम क्या होता है। ठीक है, और सोलर स्पॉट क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो सौर ज्वाला और सौर कलंक किसे कहते हैं। देखो, जो सूर्य के अंदर जो कोर में जो कोर है, इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर होता है। इसमें हाइड्रोजन से हीलियम का संलयन होता है। जो हाइड्रोजन से हीलियम का संलयन होता है, धीरे धीरे इसमें ऊर्जा कभी कभी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब ऊर्जा जो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वो इस रास्ते धीरे धीरे निकलना स्टार्ट कर देता है, इस रास्ते। तो ये जो सूर्य की जो आंतरिक भाग थे उसको वो पार कर जाता है, मतलब रेडिएटिव जोन को भी पार कर जाएगा और कन्वेक्टिव जोन को भी पार कर जाएगा। कभी कभी जब ये इसकी टेम्परेचर और इसकी एनर्जी जब बहुत हाई हो जाती है तो ये सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है, प्लैनेट्स के बीच में चला जाता है। तो जब ये पृथ्वी के करीब आता है, ये जो इसकी जो टेम्परेचर जो इस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, तो ये सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है। जब ये पृथ्वी के करीब आता है, जब ये पृथ्वी के करीब आ जाता है, जिसका टेम्परेचर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर और एनर्जी बहुत हाई होती है, वो सौरमंडल के किसी भी प्लैनेट्स के करीब आ जाते हैं। ठीक है, और जिसका टेम्परेचर और एनर्जी बहुत लो होता है वो सौरमंडल नहीं जा पाते हैं, और जो सूर्य है अपनी ग्रेविटी के कारण वो अपने तरफ खींच लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसका टेम्परेचर एनर्जी हाई है और जो चला जाता है, ठीक है, उसे हम सोलर फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर फ्लेम कहते हैं। और जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और सूर्य अपने ग्रेविटी के कारण उसको अपनी तरफ खींच लेती है, उसे हम सोलर स्पॉट कहते हैं। तो आपको पता होगा सोलर फ्लेम क्या होता है, सोलर स्पॉट क्या होता है। मतलब कोर में जब बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो सूर्य की आंतरिक परतों को वो पार कर जाती हैं और हाइड्रोजन के जितने भी सेल लगे रहते हैं उनको भी चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो जिसका टेम्परेचर हाई और जिसकी एनर्जी भी हाई होती है वो सौरमंडल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जिसका टेम्परेचर कम हो रहता है और एनर्जी भी कम हो जाती है तो वो सूर्य का जो ग्रेविटी होता है वो अपने तरफ खींच लेती है और वो जा नहीं पाते हैं। तो जो जो सूर्य अपने ग्रेविटी के कारण टेम्परेचर उनका लो होने के कारण अपने तरफ खींच लेती है, उसे सोलर स्पॉट कहते हैं, सोलर स्पॉट कहते हैं। और जो सौरमंडल में या प्लैनेट्स के बीच में चले जाते हैं उसे हम सोलर फ्लेम कहते हैं। जो इसका टेम्परेचर होता है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सोलर स्पॉट का टेम्परेचर होता है वो 4,000 डिग्री सेल्सियस होता है, 4,000 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये पृथ्वी के करीब आता है ना, जब ये पृथ्वी के करीब आता है तो ये 3 प्रकार की घटना होती है पृथ्वी पे। पहला, इसमें से एक ध्वनि सुनाई देती है जिसे हम वेस्लर ध्वनि कहते हैं। ठीक है, वेस्लर साउंड कहते हैं। जब सोलर फ्लेम जिसकी टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस है, 6,000 डिग्री सेल्सियस है, जब ये पृथ्वी के करीब आते हैं तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के डिस्टर्बेंस देखा जाता है। पहला, एक साउंड सुनाई देती है जिसको वेस्लर साउंड कहते हैं। दूसरा, जो हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कभी कभी फ़ोन का नेटवर्क गायब हो जाएगा, कभी कभी ऑटोमेटिक कहीं और फ़ोन चला जाए, जहाँ पर मिलाते हो वहाँ पे ना जाके कहीं और जाके मिल जाना, कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और तीसरी बात है, इसमें से एक लाइट निकलती है जिसे हम अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। देखो, ये पृथ्वी है, ठीक, ये इक्वेटर है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के मतलब जो इक्वेटर है उत्तरी गोलार्ध में जो ये अरोरा, यदि
ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो अरोरा लाइट है यदि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो उसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ इधर जाता है तो उसे अरोरा एस्ट्रियोलिस कहते हैं। याद करने का ट्रिक क्या है कि देखो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में क्या, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसीलिए याद रखना कि जो अरोरा अगर ये दक्षिणी गोलार्ध के थ्रू जा रहा है तो उसे अरोरा एस्ट्रियोलिस कहते हैं, ठीक है। यदि उत्तरी गोलार्ध के थ्रू जा रहा है तो अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। जो सोलर फ्लेम या सोलर स्पॉट जो ये घटना होती है, इवेंट होता है, ये सूर्य का जो इक्वेटर है और जो 40 डिग्री के बीच में ये सब होता है, सोलर फ्लेम और सोलर स्पॉट, ठीक है। अब सूर्य के हम बाहरी परत, ठीक है, 3 आंतरिक परत होते हैं और 3 बाहर बाहर के परत होते हैं। तो हम सूर्य के अब 3 बाहर परतों के बारे में। सूर्य की बाहरी परतें 3 बाहरी परत होती हैं, ठीक। पहला होता है फोटोस्फीयर, ठीक है। अभी हम इसके आगे डायग्राम बना के बता देते हैं, पहले इसे समझ जाओ। तो जो फोटोस्फीयर पहला होता है फोटोस्फीयर, जिसे हम प्रकाश मंडल भी कहते हैं। इस जो सूर्य है ना, सूर्य के ये दिखाई पड़ने वाला भाग होता है जिससे इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य का हम लोग देखते हैं लाल दिखाई देता है ना, वो यही फोटोस्फीयर कहलाता है। इसकी जो टेम्परेचर होती है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। दूसरा होता है क्रोमोस्फीयर। जो क्रोमोस्फीयर होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है, 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो तीसरा होता है करोना होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ये केवल आपको जब ये सूर्य ग्रहण होता है तभी दिखाई देता है। इसीलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तो बहुत लोग एडवाइस क्या होता है कि जब भी देखो सूर्य को तो चश्मा लगा लो या कोई ग्लास पहन लो, ठीक है, तो तभी देखो सूर्य को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उस समय जो इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमारे आँख को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए बोला जाता है कि चश्मा पहन के उस समय सूर्य को देखो। यह केवल सूर्य ग्रहण के दिन ही दिखाई देता है। देखो ये सूर्य एक टोटली सूर्य है, ठीक है। सूर्य के आंतरिक भाग, ये जो वाला भाग है ये क्या है, ये तुम्हारा कोर है, ठीक है। इसके बाद ये जो है इसे रेडिएटिव जोन, ठीक है। इसके बाद एक कन्वेक्टिव जोन हो गया, ठीक। ये तब जो हल्का हल्का ये कलर दिखाई दे रहा है, ये आंतरिक आंतरिक संरचना है, ठीक है। सूर्य की आंतरिक संरचना 3 पार्ट है। ये पहला कोर हो गया, बीच वाला कोर हो गया, इसके बाद वाला क्या हुआ, रेडिएटिव जोन हो गया, जिसे विकिरण मंडल कहते हैं, जिसमें से और गामा एक्सरे और फोटॉन निकलते हैं, किरण निकलती है। इसके बाद कन्वेक्टिव जोन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन के सेल लगे होते हैं, ठीक। अब बाहरी परत 3 होते हैं, ठीक है। ये क्या है, फोटोस्फीयर है, ठीक है। ये फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल है, जो इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका है क्रोमोस्फीयर, जो इसका टेम्परेचर 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है इस तरह करके ना, इसे हम कोरोना कहते हैं। ये केवल जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी दिखाई देता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये टोटल सूर्य के पार्ट हैं। 3 आंतरिक पार्ट होते हैं और 3 बाहरी पार्ट होते हैं। 3 आंतरिक पार्ट देख लिए, कोर हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, कन्वेक्टिव जोन हो गया, ठीक। और 3 बाहरी पार्ट होते हैं, कौन कौन, एक फोटोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है और दूसरा कोरोना होता है। जो फोटोस्फीयर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है 6000 होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। जो कन जो क्रोमोस्फीयर होता है इसका टेम्परेचर 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो कोरोना होता है जो केवल सूर्य ग्रहण के दिन ही दिखाई देता है, जो इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ये टोटल छः पार्ट हैं सूर्य के, 3 आंतरिक 3 बाहरी। देखो यही डायग्राम है, ये कोर सबसे बीच में जो है ये कोर हो गया आपका, ये कोर हो गया आपका। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, रेडिएटिव जोन है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसे कन्वेक्टिव जोन है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसे फोटोस्फीयर, ये वाला जो पार्ट है ये क्रोमोस्फीयर, ये वाला जो पार्ट है इसे कोरोना कहा जाता है, ठीक। इसका टेम्परेचर 27 लाख, इसका जो टेम्परेचर है 32,400 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर है वो 6000, यही हमको दिखाई देता है, ठीक है। ये केवल सूर्य ग्रहण के दिन ही दिखाई देता है। सूर्य के कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो सूर्य है ना, सूर्य में हाइड्रोजन 75% है,
जबकि जो हीलियम है 24% है। शेष तत्व कितने हैं? 1% ही निहित है। ठीक है, यदि हम सूर्य की बात हमारी सूर्य है, ठीक, सूर्य में लगभग हाइड्रोजन की बात करें तो 75% है, और यदि हम हीलियम की बात करें तो 24% है, और शेष जितने भी तत्व कौन है? 1% ही निहित है। ठीक है, यदि बात करें सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। ठीक है, सूर्य का जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना है। मतलब यदि पृथ्वी, मान लेते हैं पृथ्वी का यदि द्रव्यमान 1 kg है, ठीक, तो सूर्य का द्रव्यमान समझ लो 3,32,000 kg गुना है। ठीक है, यदि बात करें ग्रेविटी, सूर्य की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी से 28 गुना है। ठीक, यदि हम डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करते हैं, तो जो सूर्य का डेंसिटी है पृथ्वी की डेंसिटी से 20 गुना है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। देखो, जो पृथ्वी का जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर की कोई लंबाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई या चौड़ाई हो, इसमें से यदि पृथ्वी का आप मिट्टी रखोगे ना, उसमें जो 1 सेंटीमीटर का बनाया हो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, उसमें से अगर पृथ्वी से एक पृथ्वी से कोई कहीं मिट्टी अगर इसमें डालते हो तो कितने ग्राम का होगा? 5.5 ग्राम का होगा। ठीक, ये पृथ्वी की है, लेकिन सूर्य का पृथ्वी से 20 गुना होता है। ठीक, यदि हम बात करें सूर्य, जो सूर्य है ना, सूर्य से प्रति सेकेंड 10 पे पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और सूर्य जो है वेस्ट से ईस्ट घूर्णन करता है। टोटल जितने सूर्य के बारे में जानकारी थी ये आपको बता दिए। अच्छा लगे तो लाइक कर देना।